हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। ये बहुत सुंदर कथा है, इसे सुनिए और पूरा सुनिए, आधा नहीं, क्योंकि आधा सुनने में शिव गुरु का अपमान होता है। एक गांव में बहुत बड़ा एक मंदिर था। वो ऐसा मंदिर था कि वहाँ सब लोग, गांव के भाई बहन जो भी थे, जाके शिव चर्चा करते थे। वहाँ बहुत शक्तिशाली मंदिर था। उस मंदिर में जो भी मन्नत लेके जाते थे उनका पूरा हो जाता। जैसे में कि जिसका पुत्र नहीं था उसका पुत्र हो जाता था, जिसका कन्याकुमारी का शादी नहीं होता था, वहाँ मन्नत लेके जाते थे तो उनका कन्या का विवाह हो जाता था। किसी बच्चा को नाबालिग का ज्ञान नहीं था, उसको ज्ञान हो जाता था। हर प्रकार के वहाँ पर मन्नत पूरा हो जाता था। वहाँ सब गुरु भाई बहन मिलकर चर्चा करते थे। एक दिन का बात है कि सब गुरु भाई बहन वहाँ चर्चा कर रहे थे और एक राजा एक रानी वहाँ पूजा करने गए। और जब राजा बाहर खड़ी हो गए और रानी मंदिर में अंदर पूजा करने गए। जब अंदर में पूजा करने गए तो पूजा करके बाहर निकले और जहाँ गुरु बहन गुरु भाई चर्चा कर रहे थे वहाँ रानी खड़ा हो गए। जब रानी खड़ा हो गए तो उनको सब मिलके बैठा लिए। गुरु बहन गुरु भाई अब बोले कि थोड़ा सा आप भी चर्चा में बैठ जाइए। तो वो रानी चर्चा में बैठ गए। जब चर्चा में बैठ गए तो चर्चा पूरा हो गया, प्रसादी बंटने लगा तो उन्हें भी प्रसादी मिला और वो जाने लगे। लेकिन वहाँ एक दीदी जो थी वो पूछी कि रानी साहब आप यहाँ क्यों आए थे, किस लिए आए थे, आपका क्या था अरमान, क्या मन में रखे थे। रानी ने आंखों में आंसू भर के वो बेचारी बोले, क्या कहें गुरु बहन, मुझसे तो कहा नहीं जाता है। मैं आज तक किसी भी देव धर्म को नहीं माने थे, किसी मंदिर भी नहीं गए थे, लेकिन लोगों के कहने पर आज हम इस मंदिर में आए हैं। मुझे संतान नहीं है, वही संतान के लिए यहाँ हम आए हैं। सब गुरु बहन बोले, गुरु भाई बोले, रानी साहब आप भी शिव का शिष्य बन जाइए, आप गुरु को ज्ञान ले लीजिए और आपका पुत्र होगा, जरूर होगा। इतना ही में वो गुरु बहन बोले कि ठीक है, हमें भी गुरु बहन अपना बना लीजिए, शिष्य बना लीजिए। गुरु बहन उन्हें ज्ञान दे दिए और वो भी शिव का ज्ञान लेके शिव चर्चा में जुड़ गए और बोल दिए कि यदि मुझे पुत्र हो जाएगा तो पहला पुत्र का हम शिव का बलिदान दे देंगे। सब गुरु बहन बोले आप ऐसा क्यों बोलें। तो बोले कि एक तो मैं अपना पुत्र के लिए तड़प भी रहे हैं और मुझे होगा भी तो शिव के लिए कुछ नहीं करेंगे, अपना पहला पुत्र को बलि दे देंगे। ऐसा वो बोल दिए और वहाँ से चल गए। जब अपना घर गए तो अपने पति से बोले कि हम तो गुरु का ज्ञान ले लिए हैं लेकिन आप नहीं लिए। और बोले कि अच्छा तो ठीक है, कल के मंदिर जाएंगे। फिर सुबह होने पर पति पत्नी दोनों मंदिर आए और मंदिर आए आकर अपने गुरु बहन से गुरु भाई से बोले कि हमें तो गुरु का ज्ञान दे दिए हैं लेकिन मेरे पति ज्ञान नहीं लिए हैं, इन्हें भी दे दीजिए। उन्हें भी गुरु भाई बहन मिलके ज्ञान दिए। वो भी दोनों मिलकर शिव का जाप करने लगे, दया मांगने लगे, चर्चा करने लगे। वैसा ही करते करते वो बेचारी रानी गर्भवती रह गई। उनका 9वें महीना में एक बहुत सुंदर पुत्र पैदा लिया। जब पुत्र पैदा लिया तो किसी भी व्यक्ति हो, किसी भी जीव हो, उसे बच्चा से बहुत बड़ा प्यार हो जाता है, बच्चा के दूर नहीं कर सकता है। जैसा ही उस रानी को भी बच्चा से प्यार था, वो अपने राजा से बेचारी बोली, राजा साहब जब मुझे संतान नहीं था और मंदिर में हम गए मन्नत मांगे, सब गुरु बहन ने हमें ज्ञान दिए और उसी समय हम बोल दिए थे कि भगवान आप मुझे पुत्र दीजिएगा तो पहला पुत्र को आपको बलि देंगे। अब क्या करें। राजा बोले तो अब ऐसा मन्नत तो नहीं होना चाहिए, आप ऐसा जब कहीं दिए हैं तो हम आपको क्या बतावें, अब तो देना ही पड़ेगा।
इतना ही में रानी बोली, तो महाराज ऐसा कीजिए ना, नगर में पूरा ढिढोरा पिटा दीजिए कि जो मुझे एक बच्चा देगा बलिदान देने के लिए, उसको हम पूरा आधा राज आधा पाठ हम बांट देंगे, अपना जैसा महल बना देंगे। तो बोले ठीक है, देखते हैं। और राजा साहब पूरे नगर में ढिढोरा पिटवा दिए, और ढिढोरा पिटवा के और कहवा दिए कि जो भी मुझे एक बच्चा देगा उसको हम आधा राज आधा पाठ अपना जैसा महल बना देंगे। पूरे नगर में कोई भी तैयार नहीं वहाँ के लोग हुए। एक मांझी थे, उनका 3 पुत्र था। मांझिन बोली, सुनिए, हम लोग दिन भर मजदूरी करते हैं, दिन भर कमाते हैं, फिर भी हम लोग जी भर के भोजन नहीं कर पाते हैं। थोड़ा दारू कम मिलता है, थोड़ा मुर्गा भी कम मिलता है। अगर जो राजा का धन संपत्ति हम लोग का हो जाएगा तो आज़ाद से खाएंगे। ऐसा कीजिए ना, बड़का बेटा को दे दीजिए ना बलिदान देने के लिए। वो निर्दयी माँ बोली बड़का बेटा को देने के लिए। उसके पिता बोले, नहीं, मेरा जो बड़ा बेटा है वो मेरा सहारा है, मेरा पीठ पुराता है, इसको हम नहीं दे सकते हैं बलि। ये मेरा पीछे पीछे चलता है, मेरा काम करता है, खाना ले जाता है, खेत में कमाते हैं, तो तुम अपने गोद वाला बच्चा के दे दो ना। वो बोली मांझिन, नहीं नहीं, ये तो अभी दूध पीता बच्चा है, कहीं से भी आते हैं गोद में आ जाता है, इसको दूध पिलाते हैं, मेरा थकावट दूर हो जाता है इसको देख के। नहीं, मंझला बेटा को दे दीजिए। मंझला बेटा को देने के लिए वो निर्दयी माँ तैयार हो गई। उसके पिता भी बोल दिए कि तो ठीक है, दे दो, और देने के लिए तैयार हो गए। जब उन राजा साहब को बोल दिए जाके कि राजा साहब मेरा पुत्र है, उसे बलिदान दे देंगे हम, दे दीजिए अपना राज में लाकर, अपना घर लाकर। और वो राजा गए उसके घर और अब बच्चे को हाथ धरा दिए। जब हाथ धरा दिए तो लड़का बोला, राजा साहब मुझे कुछ कहना है। तो बोले क्या? इतना ही में हाथ जोड़ के भगवान के प्रार्थना किया वो लड़का और बोला, बड़े काजे बेटवा रामा, पापा के दुलरुआ हो, पापा के पीठिया पूरा वही हो। छोट काजे बेटवा रामा, मम्मी के दुलरुआ हो, मम्मी के गोदिया भरल रही हो। मंझला जे बेटवा रामा, और राजा घर बलिदानमा हो, राजा घर पर तई बलिदान हो, राजा घर देई बलि धन आधा बाटतई हो, करतई में सुख समान हो। इतना जो बात सुने राजा से रो पड़े और रो कर बोले, बच्चा तू क्यों ऐसा बोलते हो? बच्चा बोला, राजा साहब कुछ नहीं, चलिए बस अपना काम कीजिए। और वहाँ से बच्चा अंगुली पकड़ के राजा के पीछे पीछे चल दिया। राजा लाए अपना घर और लाकर सो गए वो पलंग पे जाके। रानी बोली, राजा साहब बच्चा लाए तो देरी क्यों कर रहे हैं, इसे दीजिए ना बलि। राजा बोले, आपका ज़रूरत है रानी, आप बलि दे दीजिए, हम बलि नहीं देंगे। रानी बोली, अच्छा तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम ही दिलवा देते हैं। इतना ही में राजा सोचे, अरे ये तो रानी निर्दयी है, इस बच्चा को बलि दे देंगे, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। वो पलंग से झट से उठ के आए और बोले, बाबू तू बहुत अच्छा गाना गाते हो, एक बार फिर गाओ ना। वो बच्चा फिर बोला, बड़े काजे बेटवा रामा, पापा के दुलरुआ हो, पापा के पीठिया पूरा वही हो।
छोटका जे बेटवा रामा, मम्मी के दुलरुआ हो, मम्मी के गोदिया भरल रहे जी। मंझला जे बेटवा रामा, राजा घर बलिदान मांजी, राजा घर परतई बलिदान जी। ऐसा बोला जे रानी के आत्मा भर आया। राजा रानी दोनों रोने लगे और बोले कि महाराज, मुझसे ऐसा नहीं होगा, इस बच्चा को हम बलिदान नहीं दे सकते हैं। मुझे पुत्र रहे या ना रहे, इसे हम बलिदान नहीं दे सकते हैं। और गुरु के दोनों हाथ जोड़ के और भगवान के ध्यान में लग गए कि महाराज, अब मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया कि पुत्र को बलिदान हम गछ दिए हैं, अब बोलिए क्या करें। इतना ही में भगवान अंतर्ध्यान होकर अपने उनके मन में आए और बोले कि अपना पुत्र को, उस मांझी को नहीं, अपना पुत्र को उंगली में से एक बूंद खून गिरा दो नीचे, बस इतना ही में तुम्हारा मन्नत पूरा हो जाएगा। वो अपना पुत्र के एक बूंद खून नीचे गिरा दिया और उसका मन्नत उनका भगवान का पूरा हो गया। और वो मांझी का लड़का भी स्वस्थ रह गया, उनका लड़का भी स्वस्थ रह गया। जब मांझी का लड़का स्वस्थ रह गया, बलि नहीं पड़ा, तो राजा साहब बोले 2-4 दिन के बाद कि बाबू तू अपना घर जाओ। बोले नहीं, हम अपना घर कैसे जाएंगे राजा साहब, हमको माता पिता तो बलि देने के लिए आपके पास भेज दिए हैं। बोले तो नहीं बलि दिए हैं और नहीं तुम्हारे माता पिता को धन संपत्ति दिए हैं, नहीं अपना जैसा महल बनाए हैं, तो तू पुत्र जाओ अपना घर। ये बोला नहीं, हम नहीं जाएंगे। लेकिन राजा साहब कुछ पैसा उससे दे दिए और बोले कि जाओ तू अपना कुछ इसमें परवरिश करना, घर बना लेना और रहना। लेकिन वो बच्चा जिस दिन बलि नहीं पड़ा, उसी दिन शिव का गुरु मान लिया था, बहुत बड़ा शिव भक्त बन गया। और गुरु से जाके घर प्रार्थना किया कि महाराज हम किसी लोक का नहीं रहे, नहीं तो मुझे माँ स्वीकारेगी और नहीं तो राजा स्वीकारे। राजा सोचे मांझी का लड़का को अपना घर में कैसे रख सकते हैं और माँ भी बलि देने को लिए दे दी है, तो अब हम कहाँ जाएं। और हाथ जोड़ के और भगवान को विनती करने लगा, दया मांगने लगा। भगवान प्रकट हो गए और बोले पुत्र बोलो क्या तुम चाहते हो। बेचारा वो लड़का बोला महाराज मुझे घर में जगह दे दीजिए रहने का। वही जो उस एक खाड़ी था वहाँ पर उसके लिए सुंदर महल बन गया उसको रहने के लिए। और जब सुबह हुआ तो देख रहे हैं वहाँ के लोग की छत पर एक बच्चा बैठल है और बच्चा बैठ के और गाना गा रहा है। फिर वही गाना गाया। जब वही गाना गाया तो उसके माँ और पिता सुने तो सोचे अरे ये मेरा बेटा का आवाज़ है, वो बलि नहीं पड़ा। और दोनों देखने आए। जब दोनों देखने आए तो देख रहे हैं कि ये बच्चा तो बच्चा नहीं, पूरा शिव इनका रूप में है। पूरा बड़ा बड़ा बाल हो गया है, पूरा गले में नाग लिपटल है। माँ का ऐसा दिखाई दिया, लेकिन वो बच्चा था, माँ के सिर्फ ऐसा दिखा, क्योंकि शिव उस पर सहायता हो गए थे और शिव को वो गुरु मान लिया था और माँ और पिता को त्याग दिया था। इसलिए माँ का नज़र में वो बच्चा नहीं रहा और अपना घर नहीं गया, सुखी संपन्न अपना जीवन बिताने लगा शिव भक्त बन के। हर हर महादेव।